Welcome to PMC Jaipur. Welcome to Appo Deepo Bhava. ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी दिव्य मार्ग निर्देश में पीएमसी जयपुर में हम हर दिन एक ग्रेट मास्टर के साथ रूबरू करने के प्रयास कर रहे हैं, उसके ध्यान के अनुभव जानने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अनुभव ही ज्ञान होता है। हर मास्टर की अनुभव हमको सुनना चाहिए, हर मास्टर से हमको सीखना चाहिए ध्यान के बारे में, उसके अनुभव के ज्ञान के बारे में। सो इस अप्पो दीपो भवा श्रृंखला में आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी ग्रेट मास्टर फ्रॉम कोलकाता, रेखा पोद्दार मैडम जी। वेलकम रेखा पोद्दार मैडम जी, वेलकम टू पीएमसी जयपुर। Yes, thank you so much, sir. रेखा पोद्दार मैडम 2008 में ध्यान में आए हैं, 2018 में। Am I right, मैडम? Yes, sir. 2018. या 2018 में ध्यान में आए हैं। सो ध्यान में आने के बाद she is holding the total responsibilities of West Bengal and Kolkata. She is conducting several meditation classes. So आज हम रेखा पोद्दार मैडम की सफर, उनकी जुबानी जानेंगे। प्लीज हमें आपके बारे में विस्तार से बताइए। आपकी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ और किसके जरिए शुरू? Yes, thank you so much, sir. सर्वप्रथम मैं ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही आज बहुतों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म हुई है, उसमें मेरी भी एक जिंदगी है। ध्यान में आने से पहले जैसे जिंदगी एक सफर की थी, दुखी थे, और ध्यान में आने के बाद बिल्कुल हमारी जिंदगी 360 डिग्री पूरी चेंज हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। सिचुएशन, परिस्थिति सभी वही है, लोग वही है, वातावरण वही है, लेकिन हम स्वयं बदल गए। तो ये हमने सीखा है ध्यान में आने के बाद, सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया। और जैसे कि ध्यान में आने से पहले मेरी शादी को 2018 में मैं आई ध्यान के अंदर में, और उसके ध्यान में जब आई तो मुझे बहुत सारी फिजिकल इश्यूज थे, मुझे शारीरिक बीमारियां थी, मुझे थायराइड था, यूट्रस में अल्सर था और हाई बीपी भी था। इतनी मेरी शरीर में वीकनेस थी कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। ये मेरी कंडीशन थी, फिजिकल कंडीशन थी। तो इसी समय मुझे ध्यान के बारे में पता चला, पर मेरे शरीर में इतनी वीकनेस थी कि मैं बाहर जाकर जो क्लासेस होती थी नहीं अटेंड कर पाती। तो मुझे यूट्यूब में ही सर का पता चला कि सांसों को अपनाए, मुझे मालूम चला। तो मैं यूट्यूब के जरिए ही ध्यान करना आरंभ किया। और जैसे हम कहते हैं कि इतनी ब्लॉकेजेस थी जो अपने ही सोच का परिणाम था, जो इतनी ब्लॉकेजेस अपने अंदर क्रिएट हो चुकी थी कि हम यहाँ पर जो ध्यान चालीसा का है कि 40 डेज लगातार मेडिटेशन करना है, वो मेरा ब्रेक हुआ। सिंगल फर्स्ट टाइम में 40 डेज मेडिटेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अंदर में इतने ब्लॉकेजेस थे कि बीच में ही ब्रेक हो गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने सेकंड टाइम भी मेडिटेशन करना शुरू किया 40 डेज का संकल्प लेके। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा ब्रेक हुआ, मैं 40 दिन कंटिन्यूस नहीं कर पाई, बीच में ब्रेक हो गया। लेकिन मुझे ध्यान करना अच्छा लग रहा था और मुझे उसमें बहुत अपने आप में चेंजेस महसूस होने लग गया था। तो मैं बोली नहीं, मुझे कंप्लीट करना है 40 डेज। थर्ड अटेम्प्ट में मेरा 40 डेज मेडिटेशन कंप्लीट हुआ, और वाकई में ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। जब मैंने 40 डेज फर्स्ट टाइम कंप्लीट किया तो अपने अंदर में बहुत खुशी भी महसूस हुई, और मेरे अंदर मतलब शक्ति भी मुझे महसूस हुई। जो मेरे अंदर फिजिकल वीकनेस थी वो दूर हुई, ध्यान से जो एनर्जी मिलती है वो मैंने अनुभव की। ओके, सो ध्यान में आने से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी, जो हेल्थ इश्यूज के बारे में? यस सर, तो ध्यान में जैसे आने से पहले मैंने बताया कि काफी मेरे जो हेल्थ में इश्यूज चल रहे थे, तो उसकी रिगार्डिंग ही मेरे मन में शांति भी नहीं था। और हम सभी जानते हैं कि जितने भी शरीर में इश्यूज होते हैं, हमें हेल्थ इश्यू होते हैं, वो कुछ ना कुछ हमारी सोच विचार का परिणाम है। हम जैसा सोचते हैं वो हर एक सोच हमारे अंदर एक ब्लॉकेजेस बना देती है, ब्लॉकेज क्रिएट कर देती है, और वही बीमारी का रूप लेकर उभरते हैं। यदि हमने अपनी सोच को ठीक नहीं किया
तो वो हमारे शरीर में ही वो घातक परिणाम के रूप में बड़ी बड़ी बीमारियां बन जाते हैं। तो जब मैं ध्यान करने लगी, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने 40 डेज कंप्लीट किया साइकिल, तो मुझे अपने आप में ग्रेट चेंज महसूस होने लगा और मुझे अपने अंदर में इंस्पिरेशन मिला कि मुझे और लगातार ध्यान करना है, और मैंने कंटिन्यूअस ध्यान करना आरंभ किया। इसका मिरेकलस जो चेंजिंग है वो मुझे तब पता चला कि जो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि यूट्रस में जो मेरे ट्यूमर है इसके लिए ऑपरेशन करके यूट्रस को रिमूव करना होगा, उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि आप इसके बाद आकर मुझे दिखाना और आपका यूट्रस रिमूव कर दिया जाएगा। तो हम सब प्रिपेयर थे और मैं ध्यान इस बीच लगातार कर रही थी। लेकिन जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई अपनी रिपोर्ट लेकर, नई सोनोग्राफी रिपोर्ट कराकर जब मैं गई, अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट, तो डॉक्टर ने देखा रिपोर्ट और उसने कहा कि आप क्यों आए हैं। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे आपने कहा कि यूट्रस रिमूव करना है। तो उन्होंने कहा आपको यूट्रस रिमूव कराने का क्यों शौक है। तो मैंने कहा आपने ही तो कहा था कि यूट्रस रिमूव करना होगा। तो उनको डॉक्टर को भी शौक हुआ, उन्होंने पुरानी रिपोर्ट देखी और पुरानी रिपोर्ट के साथ साथ जब उन्होंने नई रिपोर्ट कंपेयर की तो उन्होंने कहा आपका यूट्रस पूरी तरह से ठीक है, आपको कोई यूट्रस रिमूव कराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मुझे जो ध्यान का चमत्कार होता है, ये मेरे जीवन का पहला पॉइंट था जब मैंने अनुभव किया कि ध्यान से मेरा यूट्रस पूरी तरह से ठीक हो गया, पूरी तरह से ठीक हो गया था। और मैंने कोई इस बीच संकल्प भी नहीं किया था, मैं सिर्फ लगातार ध्यान कर रही थी। ध्यान वाह। मैं घंटों घंटों करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे जो भी घर के काम के बाद समय मिलता मैं ध्यान में बैठ गई थी। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊं कि यूट्यूब में ही मुझे काफी कॉन्सेप्ट्स मिलने लग गए थे, स्वाध्याय होने लग गए थे, तो वो मैं सुनती थी और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा ये एक साथ, जैसे पितामह कहते हैं कि आपको ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय भी करना चाहिए, तो वो मेरा अपने आप होने लग गया था। और इसी बीच मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी शुरू कर दी थी पढ़ना। तो जब ये मैंने किया था तो इसका मुझे देखिए चमत्कारिक प्रभाव ये हुआ कि मेरा हेल्थ इशू ठीक हुआ। और आज से 2018 से अभी 2022 चल रहा है, मैं कोई दवाई नहीं ले रही, नॉट अ Wow, सिंगल मेडिसिन। that's great to know. Great to know, Madam ji. It's a तो very, ये very ध्यान में happy एक to know. चमत्कार है। थैंक यू सर। Yes, Madam. Yes, yes, yes. So ध्यान से आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज थे वो पूरे क्लियर हो गए। पूरे क्लियर। या उसके बाद आपका जर्नी कैसे चला ध्यान में, और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में आपने जो एक्टिविटीज कर रहे हैं आप, सो वो एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो जब मुझे ध्यान के चमत्कार का स्वयं को अनुभव हुआ तो मेरे अंदर हुआ कि जब आजकल हर किसी के घर में इतनी बीमारी है, सब हेल्थ इश्यू को लेकर इतने मतलब कंसर्न है, और फिर भी वो हील नहीं हो रहे हैं। लाखों रुपए हम डॉक्टर को दे रहे हैं लेकिन फिर भी मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन कोई इलाज नहीं हो रहा है। और मतलब इलाज भी हो रहा है तो परमानेंट इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ये जानकारी सब तक पहुंचे, ये जो ध्यान से लाभ हो रहे हैं, ध्यान के चमत्कार हो रहे हैं, तो जो मुझे लाभ मिला, मेरे अंदर अंदर से आया कि ये ध्यान के लाभ मैं सब तक पहुंचाऊं। और इसी बीच कोलकाता में पत्री सर का आगमन भी हुआ था 2019 में, मेवाड़ बैंक्वेट में पत्री सर भी आए और मुझे उनका सानिध्य भी मिला। और उनके सानिध्य में जैसे हम सब जो हाउसवाइफ रहे हैं, तो मैं आपको ये भी क्लियर करूं कि जो हमारी पुराने बिलीफ सिस्टम रहते हैं, तो हम सब दूर रहते हैं इन सब जगह की, कोई मतलब गुरु से इन सब से दूर रहते हैं, अपने घर में ही हमें जो करना होता है हम करते हैं। तो मन के अंदर में ये फीलिंग्स अभी भी है। मैं मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ अभी भी ये है कि अपने घर से ही सब करना है और ऐसे नहीं आना जाना। लेकिन जब मैं सर से मिली और जब सर के सानिध्य में वहां जब हमने मेडिटेशन किया, सर ने फ्रूट मेडिटेशन करवाया और वहीं पर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ध्यान के साथ साथ जो 7E है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी सर कि वहीं पर इनलाइटनमेंट को मैंने महसूस किया वहीं पर, क्योंकि मेरा सब क्लियर था, किंतु सहस्त्रार जो आकर हम आते हैं वहां पर सर्विस देना है, वहां मेरा अटका हुआ था। मैंने जन्मों जन्मांतर में बहुत कुछ प्राप्त किया, मैंने काफी साधना की है, मैंने अपने पास्ट लाइफ को भी देखा है, मैं काफी साधना की और सब मैंने अपने अंदर स्टोर किया, मैंने बांटा नहीं था, मैंने सर्विस नहीं दी थी। तो वहीं पर मुझे क्लियरेंस मिला सर से, ये भी पता चला कि जब तक आपको जो मिला है आपको बांटना है, जब आप सर्विस करोगे तभी आपको पूरा इनलाइटमेंट आपका क्लियर होगा और आप अपने ट्रू पर्पस को जान पाएंगे। तो मेरा लाइफ पर्पस मैंने जाना कि सर्विस जो मुझे मिला है
ये मुझे बांटना है। और शाकाहार जगत का जो निर्माण है, ये बिल्कुल हम सबको, जो पितामह का भी उद्देश्य है, संकल्प है, ध्यान जगत शाकाहार जगत, तो उसका मेरा भी एक सोल पर्पस है मेरा भी। तो इससे मैं पूरी तरह से कनेक्ट हो गई PSSM से, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से। और पितामह का ये शाकाहार जगत मुझे बहुत ही अपना लाइफ पर्पस है मेरा, जो मैं उसके साथ कनेक्ट हो गई सर। या सो आप so you are totally dedicated to शाकाहार जगत। कंग्रेचुलेशंस मैडम जी। सो आप ध्यान के अनुभव के बारे में और से जो आपकी सोच और विचार में जो बदलाव आया है, क्योंकि जब हम इल हेल्थ होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, अपने उसका प्रभाव अपने मन के ऊपर भी पड़ेगा। क्या ध्यान से वो मन का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल 100%, 100% में मैं खुद इसके एग्जाम्पल हूँ। ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो मेरी सोच विचार थे, जो ध्यान में आने से पहले मेरी सोच विचार के ही चलते मैं बीमार पड़ी थी, और मुझे इतने ब्लॉकेजेस आ गए थे मेरे शरीर में। जो थायराइड, जो कहते हैं कि थायराइड जिंदगी भर की मेडिसिन है, आपको जिंदगी भर ये मेडिसिन लेनी पड़ती है। जो एक बार थायराइड की मेडिसिन शुरू करते वो छूटती नहीं है। तो मैं इसके एग्जाम्पल हूँ कि मैं थायराइड की, मुझे इतनी हाई पावर मेडिसिन लेनी पड़ती थी। आज मैं 4 साल हो गया, मैं बिल्कुल एक सिंगल मेडिसिन नहीं खाती हूँ। तो ये क्या है? ये सिर्फ हमारी सोच का प्रभाव है। और पितामह का कॉन्सेप्ट जिन्होंने हमें दिया कि 4 तरह की सोच है हमारे अंदर। हम सब मनुष्य जो दिन भर हमारे अंदर 60,000 विचार चलते हैं, एक दिन में 60,000 विचार। जैसे समुद्र में लहरें चलती हैं, इतनी उसी तरह हमारे विचार है। तो ये जो विचार है ना, विचार भी 4 तरह के विचार होते हैं। तो इसमें है सबसे डिजास्टर थिंकिंग, जो हम तो उस इतने, विचार को, जो विचार जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, क्या वो विचार ध्यान से क्लियर हो सकता है? बिल्कुल ध्यान से हम इसे पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान आ जाता है। जैसे आप समझे, समुद्र का जो वेग है, उसे पता नहीं वो कैसे उसे बहना है, वो बहते रहता है। उसी तरह हमारे विचार, जो 4 तरह के विचार है हमारे अंदर में, कि डिजास्टर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग और मिराकुलस थिंकिंग, वो सब हमारे अंदर है। तो जब हमें एक रास्ता, डायरेक्शन मिल जाता है, तो हम उसी दिशा में हम बहते हैं। और जब तक हमें पता नहीं चलता, तो हमारे विचार नेगेटिव है कि डिजास्टर है, भयानक, जो हमारे अंदर ही गलत परिणाम लेकर आते हैं, तो हमारे विचार वैसे ही चलते रहते हैं। पर जैसे ही ध्यान में आने से हमें पता चल जाता है कि हम अपने दिमाग, अपने विचार को सकारात्मक से भी ऊंचा, अब चमत्कारिक सोच जब आप विचार रख लेते हैं, तो आपके अंदर चमत्कारिक परिणाम आने लगते हैं। ये ओके, प्रत्यक्ष अनुभव रहता है। ओके। सो आपकी नजर में सही ध्यान आनापानसति, और वही क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है करीबन 100 के ऊपर से ध्यान साधना की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन उसमें से आपने आनापानसति को ही क्यों चुना और क्यों? आनापानसति बहुत ही सरल है, आप घर में बैठकर कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, उसका सबसे महत्वपूर्ण, आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में बैठकर अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने फिजिकल लाइफ को एंजॉय करते हुए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ हम कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया साधन और क्या है? कहीं कुछ छोड़ना नहीं, कोई सन्यासी वस्त्र नहीं पहनना, अपने घर परिवार में बच्चों के साथ अपने फैमिली में रहते हुए हमें इस अपने साधना पथ में आगे बढ़ सकते हैं हम। इसीलिए आनापानसति बहुत ही सरल और सुंदर उपाय है। आप कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी जगह पर कर सकते हैं। आप गाड़ी में बैठकर कर सकते हैं, आप रेलवे स्टेशन में बैठ के कर सकते हैं, एयरपोर्ट में आपका टाइम है तो एयरपोर्ट में भी बैठ के आप कर सकते हैं, एनीवेयर कर सकते हैं। तो इसको ATM मेडिटेशन कहा जाता है। एनी टाइम मेडिटेशन, एनी टाइम मेडिटेशन, एनी प्लेस मेडिटेशन, एनी प्लेस मेडिटेशन। एनी सिचुएशन मेडिटेशन। बिल्कुल। सो इट्स वेरी ग्रेट टू नो। सांसों का शक्ति के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। सांसें हमारी गुरु है फ्रेंड, सांसें अनमोल है। ध्यान में जब तक हम नहीं आते, इस चीज को हम नहीं जानते। हम दिन भर अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ करते रहते हैं, किंतु हमारी हर एक सांस बहुत अनमोल है, बहुत चमत्कारिक है हमारी सांसें। और जब हम सांस के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो निरंतर हमारे
साथ प्रवाहित होती है, जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से हम चलते हैं, सांसों के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर पूरी तरह से हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ पाते हैं और जो यूनिवर्स जो हर पल हमें देने को तैयार है वो हम सब रिसीव कर पाते हैं। सांसें हमारी मीडियम है उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने का एकमात्र जरिया है और हम सब जो भगवान है अपने अंदर की जो दिव्य शक्ति है उसको जुड़ने का एकमात्र उपाय सांसें है। थैंक यू मैडम जी। पत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि आपके श्वास ही आपके गुरु है। यहाँ पे कोई गुरु नहीं है कुछ आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। केवल सांसों के जरिए, श्वास के ऊपर ध्यान के जरिए, आनापानसति के जरिए हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो पत्री जी ने श्वास को गुरु क्यों बनाया? क्योंकि सांसें हमारी जन्म जन्मांतर से जो ये सांसें हैं हमारी वो हमें जानती है और हमें किसी बाहरी गुरु की या जैसे ये भी है कि हम बाहर मंदिरों में भी खोजते हैं, बाहर की तरफ हम झुकाव करते हैं, किंतु वो सारी शक्तियां तो हमारे अंदर हमारे सांसों में विद्यमान है। जो हम बाहर निर्भर होते हैं कि कोई हमें गाइडेंस दे कि हमें क्या करना है, हमें हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है, या हम किस रास्ते को चुने, हमें क्या किस फील्ड को चुनना है, हमें अपने जीवन का लाइफ पर्पस हमारा क्या है, हमें अपने जीवन में क्या पाना है, किस रास्ते को हम चुने, बिजनेस करें, प्रोफेशन करें। आप देखिए हर लोग भटक रहे हैं, लेकिन जब हम अपने सांसों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो सांसें हमारी मार्गदर्शक है और सांसें हमारी गुरु है, जो बहुत ही सरलता से पत्री जी ने हमें ये गाइडेंस दे दिया, हमें बताया और ये प्रत्यक्ष अनुभव है फ्रेंड्स। जब हम सांसों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें अपने अंदर से इंट्यूशन आता है। सो ये प्रोग्राम की प्रायोजन किया है श्री क्रिस्टल्स विजयवाड़ा और जयपुर। हम उसके धन्यवाद करते हैं। थैंक यू ऑल। और एक श्रृंखला में और एक एपिसोड के साथ इसी श्रृंखला में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।